आ रहे हैं फरार सीटू बांधा। नहीं दादी अभी तो मैं पढ़ती हूँ। मैं तो फाइनल ईयर वही है, बीएमएस का चल रहा तो अभी करेंगे। वही स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जा रहे हैं फरार सीटू बांधा। तो गाइस ये रहा कैंट का। यहाँ पर ना बहुत सारी वो लगी रहती है, ऑटो लगी रहती है, हर जगह पे लेकर जाती है। तो बस मैंने अपने उनके लिए ऑटो पकड़ रखी है, मैं बैठी हूँ। तो उनके अंकल बोले कि नहीं मैं मड़ुआडीह चलूँगा, तो बस इसलिए बैठे हैं कि अंकल कब चलेंगे। ली गाइज हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, तो नहीं कुछ प्रोसेस पे स्टेशन। ये रहा मड़ुआडीह स्टेशन, जो कि अभी बहुत ही ब्यूटीफुल है। सामने हमारी ट्रेन लगी हुई है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जिससे कि हमें जाना है। तो चलते हैं पहले कुछ खाने पीने के लिए खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेन में बैठ कर चलेंगे। अब वैसे तो मेरी जो बोगी है वह बोगी के लिए भी थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन मन में हुआ कि नहीं पहले खाने के लिए ले लूँ। पता चला मैं अपनी बोगी के पास जाऊँ और वहाँ खाने के लिए, इसीलिए पहले कुछ खाने के लिए ज़रूरी है, उसके बाद फिर चलेंगे। जैसे मैं अपनी डॉगी के पास पहुंच रही हूँ, देखिए फिर सामने दिख गया, तो फिर यहाँ से भी लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। का हमारे YouTube चैनल में आज हम जा रहे हैं बांधा भैया के यहाँ, क्योंकि पापा गए हुए हैं। अभी छुट्टी भी है 3 दिन की, 15, 16, 17, तो हमने सोचा कि चलते हैं घूम आते हैं। एंड फाइनली आकर मैंने अपनी ट्रेन पकड़ ली है। मेरी ट्रेन है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो बस ट्रेन में बैठ गए हैं अपनी सीट पे। मैंने खरीद लिए खाने के लिए। हम चलते हैं 6, 7, 8 घंटे तक बैठते हैं। अभी ट्रेन चलेगी 4:30 बजे, बज ही गया है। हमारी ट्रेन चल रही है, क्योंकि फाइनली बज चुका है 4:30। एंड ये दुकान जहाँ से मैंने खरीदे थे खाने के लिए, क्योंकि मेरे जस्ट जो बोगी थी ना उसके सामने थी। तो इतनी रेडी तो हो गई थी 3:30 तक, लेकिन मैं आते आते लेट कर दी। एंड फिर फाइनली सही सलामत पहुँच गए हैं एंड अपनी सीट पर बैठ भी गए। तो सबको बाय बाय। वैसे ना बनारस स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल बन गया है। इस वाले दुकान से भी मैंने खरीदा था 1 सेकंड वाला खाने के लिए। फाइनली हमारी ट्रेन बनारस। तो फाइनली स्टेशन ख़त्म हो गया है लगभग। एंड चलते हैं, फिर देखते हैं। हम भी बैठकर पढ़ने के लिए बुक लेकर आए हैं। स्टार्ट होती है, मुझे भूख लग जाती है, तो बस चलते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद मैं लेकर आई हूँ कॉपी किताब, एंड फिर पढ़ती हूँ। लड़की है। अच्छा आपकी? हाँ ये लड़की है, एक लड़की है। अच्छा अच्छा। तो सबको लिवाकर जा रही हैं घुमाने? नहीं, लड़कियां बोली ना कि वहाँ चले। पहले जाने थे लखनऊ। अच्छा बहन अच्छा। की, तो इधर एकाएक इधर परसों हम जाएंगे रविवार को, इधर के चले दर्शन कर। अच्छा तो अच्छा। हमारी नातिन भी है ना, शादी हो गई। अच्छा आई है उधर बैठी। अच्छा अच्छा। ये लड़की है। अच्छा। तो सबको फिर जा रही वहाँ पर घुमाएंगे ग्वालियर आप? नहीं, ये लोग ले जा रहे हैं। लेकिन आप बड़ी हैं तो मेन मुख्य आप ही है ना। शादी नहीं हुई ना बेटा।
नहीं दादी, अभी तो मैं पढ़ती हूँ। मैं तो फाइनल ईयर वही है, BMS का चल रहा, तो अभी करेंगे, अभी टाइम है। बहुत जल्दी होगी। फिर शादी ब्याह कर लो तो फिर फंस जाओ, तो है कि पढ़ाई कर लें फिर उसके बाद करेंगे। यहाँ पर कहाँ रहती हैं? जहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मम्मी पापा हैं? मेरे मम्मी पापा घर पे हैं। हाँ तो जहाँ हम लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। रास्ते के नज़ारे एंड मैं जो अपनी दादी जी से बात कर ही रही थी। यार मैं ट्रेन में बैठती हूँ, सामने कोई दिखता है ना तो मेरी आदत है कि मैं बात करने लगती हूँ। ये हमारी ट्रेन वाली दादी जी, जिनसे कि बातें करते हुए अपनी जर्नी एंजॉय करेंगे। अब बाहर का व्यू जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब अब शाम होने वाली थी तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। जो मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ, कभी मतलब छोड़ती नहीं हूँ, वो है हमारा ये ये मतलब ये मैं अपने बैग में लेकर हमेशा चलती हूँ कि कभी पता चले कब किसको नीड पड़ जाए, तो इसलिए कि अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारे पास होना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने बैग में लेकर हमेशा स्टीथो एंड स्फेग्नो मैनोमीटर तो मेरे बैग में हमेशा रहता है। मतलब पूरा कंप्लीट BP ऑपरेटिस मैं लेकर चलती हूँ कि ठीक है यार, हम डॉक्टर हैं, कभी कहीं किसी को दिक्कत पड़ जाए तो कम से कम हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, इसलिए। लेकिन 50 के बाद चेक करवाना चाहिए BP और शुगर। हाँ, तो आपने कभी अपना BP मेजर करवाया? अच्छा, लाइएगा, मैं आपका मेजर कर दूंगी अभी। दादी जी डर रही हैं। आप अच्छा, आपका घर कहाँ, गांव में पड़ता है कि आप इधर बनारस में रहते हैं? तो मैके है अच्छा मैके जौनपुर है, ससुराल बनारस में है। अच्छा। हमारे हस्बैंड ये रेलवे में थे, तो खत्म हो गए। अच्छा 2005 में खत्म हुए। ये बड़े वाले को सर्विस मिला। अच्छा, हाँ मिल जगह। अच्छा। अब लड़कियां 4 हैं तो चारों अपने घर। अच्छा। 2 नातिन हैं, दोनों नातिन की शादी हो चुकी। दोनों मतलब नातिन के हस्बैंड कनों से सरकारी सर्विस कर। अच्छा, सही है। तो क्या कुछ हो गया था 2005 में ऐसे, मतलब सर्विस करते हुए? बेटा वो ड्यूटी गए। अच्छा। उनको कुछ ना हार्ट का बीमारी। अच्छा। हार्ट अटैक। सर्विस करके आए, खाना खाए, धारावाहिक नहीं आता था ये आंखें, हाँ। वो देखे, लैट्रीन गए, लैट्रीन से आए, एकाएक उनको चक्कर मारे। अच्छा। तो लोग हॉस्पिटल भागे। जब हॉस्पिटल गए बेटा, गए तो 12:30 बजे, 1:30 बजे। वो पहले कहे कि हम सर्विस करके मरेंगे। हाँ। सर्विस करके मरेंगे। अब तो सर्विस करें कि मरें। भाई 4 बजे आए सर्विस से, खाना खाए, नाश्ता। उस दिन हम आपसे क्या बताएं, वो खूब खाए खीर। हमारे सहेली थी दुबई, वो खीर ले आई, खीर खाए। हमारे तरफ से ताकि कहीं खीर पूरा खा जाए। खाना खाए, उसके मौजूद में दाल रोटी प्याज खाए। अब समझो कोई जानता है। सबका तो बन गया, हमारा तो बिगड़ गया। हाँ वो तो है। बड़ी वाली लड़की के पास रहती हूँ। अच्छा, लड़की के पास रहती हैं। मकान तो हमारा 2 जगह, ससुराल बनारस में है। हमारे पुश्तैनी मकान तो है ही है। हमारे हस्बैंड जमीन है, वहाँ भी मकान बन गया। लेकिन हम लड़की के पास रहते हैं, बड़ी वाली लड़की के पास। अच्छा। बड़े हैं, उनकी शादी हो गई।
आप ही बच्ची हाँ मैं सबसे छोटी हूँ ना, इसीलिए चलो बच्ची हूँ अभी। अच्छा 69 में आपके साथी हुए? 17 साल के थे। अच्छा पहले हो जाती थी ना? हाँ जाती देखो कास्टन में हम श्रीवास्तव हैं। अच्छा कास्टन में 17 12 13 17 डॉक्टर। अच्छा अब लोग देखिए 30 32 हाँ हाँ। से आएंगे तो लखनऊ जाएंगे। तो फिर लखनऊ रहेंगी? बहन है ना, अच्छा अच्छा। वहाँ बहन है कुछ दूरी में कानपुर लखनऊ पास पास में ही है। तो गाइस अभी ट्रेन रुकी हुई है एंड मस्त हम बैठे हुए हैं खा खा के। एंड हमारी बोगी में बैठी हैं दादी जी, तो बस उनसे बातें हो रही हैं। एंड बेबी भी है जो कि शोर मचा रहा है। तो मैंने पैकेट लिए तो पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। अब ये बचा है। यही भोजन हाँ यही भोजन है पूरे ट्रेन का, बस खाते हुए चले, क्या ही करेंगे। ये चाची दादी नहीं नहीं अब यही खाकर ही जाएंगे दादी जी। बेटू इधर आइए, उधर से ही शोर मचा रहे हैं। हाँ तो गाइस फाइनली मैंने अपनी बुक निकाल ली है, चलते हैं कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। अब लेकर आए हैं पूरा कॉपी किताब है नोट्स बनाने के लिए, रूम पर तो पढ़ते नहीं है। तो गाइस जोश पूरा लगता है ना कि बस रास्ते में ही पड़ जाएंगे। अंदर का व्यू, सब लोग अपने काम में भी बिजी हैं क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो सबके सोने का वैसा टाइम नहीं हुआ है। एंड मैं यहाँ पर अपना 3-4 पेज पढ़ ली हूँ। एंड फिर पढ़ते पढ़ते बार बार चाय वाले भैया आ रहे हैं, तो चाय की क्रेविंग हो रही है, तो क्यों ना चाय ले लेते हैं। तो बस हमने चाय ले लिया। एंड गाइस पता है सबसे गड़बड़ वाली चीज़ हुई है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा माइक ऑफ हो गया था या फिर डिस्चार्ज हो गया था। मतलब कुछ भी आवाज़ वैसे नहीं हो रहा है, तो फिर मैं इसको पीछे से आवाज़ ऐड कर रही हूँ। एंड ये था मेरा चाय, जो कि जैसे मेरी इतनी क्रेविंग हो रही थी एंड ट्रेन मतलब खड़ी थी एंड फिर अब चलने लगी, तो बस मेरा चाय बार बार गिरते ही जा रहा था क्योंकि वो ट्रेन ब्रेक लेती है ना, तो फिर वहाँ पर ये चाय आप देख सकते हो कितना सारा गिर गया है मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब देरी नहीं करती हूँ, मैं चाय पी लेती हूँ अपना पहले, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मेरी चाय गिर चुकी है। एंड फिर फाइनली चाय वाय पीकर मैं अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू हो गई, क्योंकि मैंने सोचा था इस बार कि अगर मैं कॉपी किताब लेकर जा रही हूँ तो क्यों ना पढ़ लेती हूँ। एंड फिर साथ में चाय का भी इंजॉय करती रहती हूँ, क्योंकि वैसे ही आधी तो खाली हो चुकी है ब्रेक ट्रेन की लेते लेते। एंड फिर यहाँ पर मैं दादी जी से बातें भी कर रही थी, लेकिन वही चीज़ है कि मेरा फ़ोन का जो ये माइक था शायद मुझे लग रहा है बंद हो गया था या फिर स्विच ऑफ हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड जब मैं अब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि माइक ऑफ था। तो गाइज बस यहाँ पर हम मस्ती कर रहे थे, दादी जी से कुछ बातें, बाकी मैं जो नमकीन का पैकेट ली थी वह खा पी रही थी।
एंड अपनी चाय इंजॉय कर रही थी साथ में। एंड कुछ तो मैं यहाँ पर बातें कर रही थी जो कि मैं इतनी खुश नज़र आ रही हूँ एंड आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन वहीं की माइक ऑफ है। तो गाइस सच में बहुत मज़ा आया एंड बाहर के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे थे एंड मतलब बहुत अच्छा लग रहा था फाइनली। हमारी बात याद आ गया मुझे कि यहाँ पर हमारी बातें हो रही थी कि हमारा चाय इतनी बार गिर गया ना, मतलब हमने जैसे लिया। एंड ट्रेन में जो चाय चाय वाली वो लोग साउंड करते हैं ना, कितना मतलब मज़ा आता है। तो चाय वाली साउंड को मैं रिकॉर्ड करने के चक्कर में थे कि हाँ मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन अब वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ मैं आप लोगों से बातें ही कर रही हूँ, कुछ तो बता रही हूँ एंड साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। एंड बातें मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी की हैं। आप लोग बताइएगा कि आप में से किसको पसंद है ट्रैवल करते हुए खाना, चाय पीना एंड साथ में पढ़ाई भी करना। मतलब बाहर का इतना मस्त नज़ारा हो एंड फिर चाय भी आ जाए तो इंसान उसको छोड़ नहीं सकता, पिएगा ही। एंड बार बार मैं ये देख रही हूँ कि कहीं फिर से ना चाय गिर जाए एंड कहीं पता चला मेरे ऊपर ही गरम गरम चाय गिर जाए। अभी तक तो ट्रेन के टेबल पे गिर रहा है एंड मैं अपनी चाय जल्दी जल्दी पी रही हूँ कि पता चला पूरा खाली होने से पहले मैं जल्दी पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। एंड फिर उसके बाद मेरी दादी जी ने बहुत अच्छी थी और वैसे मुझे पसंद भी है कि ट्रैवलिंग में बातें करना, खाना पीना। तो मैं दिखा रही हूँ नमकीन जो कि मैं खाते हुए जा रही थी और मैंने दोनों पैकेट लगभग ख़त्म ही कर दिया। फिर भी अभी भी मुझे भूख लगी हुई है कि हाँ अभी कुछ खाना है, लेकिन है कि ठीक है चलो कोई ना, चाय पीते हैं, नमकीन खाते रहते हैं। एंड गाइस मेरी चाय तो काफ़ी लंबी चल रही है, तो मैं आराम आराम से पी रही हूँ। फाइनली हमारी हो रही थी चाय पे चर्चा, मतलब बातें, चाय पीना, नमकीन खाना, सारी चीज़ें एंड कुछ आप लोगों से बातें करना एंड नज़ारा दिखाना, इंजॉय करना, यही सारा चीज़ें हो रही थी। एंड बस गाइस मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि मेरी चाय आधी खाली हो चुकी है एंड मैंने आधी कम से कम पी ली है, इस बात की खुशी है मुझे। एंड फाइनली मेरी चाय ख़त्म हो गई पूरी एंड बस अब चलते हैं एंड फिर से वापस से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले पता है गाइज मेरी एक जगह नज़र पहुंच गई एंड पीछे ना ही मेरी लाइट आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। मैंने मतलब इतनी बार ट्रैवल किया लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप लोग को मैं दिखाती हूँ, ये पीछे है ना, ये यहाँ से लाइट आ रही है। मतलब आप लोग अगर जानते हो तो मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या है, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया। एंड ट्रेन में बहुत अच्छी मेरी नेट भी नहीं चल रही थी तो मैंने सर्च भी नहीं किया। बाकी अगर आप में से किसी को पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे साइड चल रहा था एंड दूसरी साइड जब मैं देख रही हूँ ना तो उस साइड नहीं चल रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्या है एंड मुझे तो पता नहीं है कि क्या है। एंड मैंने इतनी बार ट्रैवल की है तो भी मैंने कभी इस चीज़ को ध्यान उतना नहीं दिया। इस बार मेरी नज़र पहुँच गई थी यहाँ पर कि पीछे क्या है मेरे लगा हुआ जिससे कि लाइट आ रही है। तो गाइज फाइनली ये तो मैंने देख ही लिया जो भी है एंड चलते हैं स्टडी करते हैं। बाकी आप लोगों से फिर वही सवाल गाइज कि आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप में से किसको ट्रेन में खाना पसंद है एंड साथ में पढ़ाई करना भी पसंद है। और ऐसा होता है कि जब छुट्टी होती है ना, लगता है कि यार रूम पर तो पता नहीं हमने पढ़ाई की कि नहीं, एंड जब घर जाना होता है तब बैग पूरा भर लेते हैं कॉपी किताबों से कि मतलब लेकर जाना है, भले पढ़ाई होगी या नहीं होगी वो तो पता नहीं है, लेकिन कॉपी किताब भर कर लेकर चलना है। मतलब होता है मेरे साथ तो गाइस अक्सर होता है कि मैं ना पूरी कॉपी किताब भर लेती हूँ, पता चला मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ लेकिन कॉपी किताब मतलब भर कर, मतलब मेरे को उसके बिना नींद नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है, पूरी जर्नी मेरी ख़राब चली जाती है। मुझे लगता है कि नहीं मेरे पास कॉपी किताब होनी चाहिए। तो गाइज की जर्नी होती है ना मुझे बहुत ही पसंद आती है। मतलब इसमें कितना आराम रहता है, आराम से बैठ जाओ, आराम से सो जाओ एंड भूख लगी तो खा लो एंड वॉशरूम की भी सुविधा कि आराम से वॉशरूम भी चले जाओ। तो इसीलिए ट्रेन की जो जर्नी होती है ना मुझे बहुत ही पसंद रहती है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि यार कितना मज़ा है, मस्त सोकर जाओ एंड बैठ कर एंड सारी चीज़ें। तो गाइस जब मैंने अपने चश्मे लगा रखे हैं तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, फिर पढ़ाई करेंगे।
आप देख सकते हो कि यहाँ सच में मैंने कॉपी किताब खोल कर बैठी हूँ एंड अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। एंड लगभग अब तक मैंने कम से कम 10 से 15 पेज पढ़ लिए हैं, आराम से 15 पेज। एंड मतलब अच्छा लगा काफ़ी कि हाँ इस बार मैंने ट्रेन में पढ़ाई की, मतलब अगर लेकर आए हैं बुक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए शाम हो गई एंड अब फिर सोचते हैं कुछ खाने पीने के लिए। एंड अब पढ़ाई तो हो गई है तो बस चलते हैं, अब थोड़ा आराम करेंगे, अपना ब्लैंकेट बिछाते हैं एंड उसके बाद मस्त सोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड फ़ोन हम चला लेती हूँ। तो बस चलती हूँ एंड मैं अपना ब्लैंकेट बिछा लेती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट तो यहाँ पर था नहीं, मैं पीछे गई लेने के लिए कि चलते हैं ब्लैंकेट ले आते हैं अपना एंड उसके बाद बिछाते हैं। और पता है ट्रेन में बच्चा इतना मतलब मस्त बच्चा ना, मस्त एंजॉय कर रहा था एंड बहुत पूरे हो गई में एकदम शोर मचा के रखा था, एकदम सबको जाकर पूछ रहा है बार बार कि हाँ क्या आपने ब्लैंकेट ओढ़ा है, क्या आपने तकिया लगा रखा है, एकदम मस्त। तो मैंने भी इससे खूब बातें की, मतलब मेरे को देख रहा था और भाग रहा था, तो फाइनली मैंने पकड़ लिया है उसको। आ गया सबका सोने का टाइम एंड सभी लोग लगभग सो रहे हैं अपना ब्लैंकेट ओढ़ के एंड मैंने भी अपने ब्लैंकेट ओढ़ लिए हैं। एंड ये बच्चा देख सकते हो, हाय, तो ये बस मुझे देख कर ना बस भागे जा रहा है, मतलब इसको बातें भी करनी है नहीं भी करनी है, भाग जा रहा है। एंड इसकी मम्मी है सामने एंड सब लोग बहुत अच्छी फैमिली थी एंड सबसे मस्त में बातें करते एंजॉय करते हुए चल रही हूँ। एंड अब रात हो गया तो बस सब लोग आराम करेंगे एंड सोएंगे। मेरी ट्रेन पहुँच गई प्रयागराज एंड चलते हैं बाहर कुछ खा लेते हैं। तो सो जाओ। मेरी ट्रेन पहुंचने वाली है बांदा, तो चलते हैं। एंड ये है रास्ते का नज़ारा एंड फाइनली बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। एंड फाइनली मैं पहुँच गई बांदा एंड भैया को मैंने कॉल कर दिया था ट्रेन में कि मुझे लेने के लिए आ जाए। भैया आ चुके हैं बाहर एंड बस चलते हैं बाहर एंड देखते हैं कौन कौन आया है लेने के लिए। यहाँ पर भैया आए हुए हैं एंड श्रेयस अंदर सोया हुआ है। गाइस मतलब ये लड़का, इसको था कि मौसी को जाएंगे लेने के लिए और आकर यहाँ मस्त सो रहा है सीट पीछे करके। तो गाइस बस चलते हैं, अब हम लोग बांदा पहुँचते हैं, ग्वालियर कोई हनुमान जी के मंदिर है। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे मैं बहुत जगह घूमने वाली हूँ, नहीं साथ फेमस तो बनारस के तो लोग सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ घूमेंगे और भी अपना एंड सारी चीज़ें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पे एंड एंजॉय कीजिए हमारी 365 डे चैलेंज, 365 डे जर्नी एंड ये आप बांदा का व्यू देख सकते हैं। बाकी आगे